नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्जाम चैनल लर्न टू ग्रो में। डेली हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर, बट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वैकेंसी का अलर्ट। यह है इसरो में जो निकली है वैकेंसी, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पे ऊपर लिखा गया है। 26/3/2023 की ये नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में कि कौन कौन इसको भर सकता है। ये ITI वालों के लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए मेन है, उनको मद्देनज़र रख के बनाया गया है। तो चलिए किस किस के लिए वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं हम। वो पूरी डिस्कशन इसमें करेंगे। तो चलिए गाइज बिना विलंब करे शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो ये आप टॉप में ही देख सकते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में यहाँ पे पोस्ट दिया है, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, जो इंजीनियरिंग में आता है डिप्लोमा। इसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए है। किस पोस्ट पे? तो जनरल के लिए 9 पोस्ट है, SC के लिए 3 है, OBC के लिए 2 है, टोटल ऐसे 15 पोस्ट है। देन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में एक एक पोस्ट निकाली है। इसमें फर्स्ट क्लास में ही आपको पास होना पड़ेगा। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में, तो असिस्टेंट में तो इसमें भी यानी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग बी का वाले बंदे चाहिए इनको। तो इसमें भी जनरल की एक पोस्ट निकली है। नीचे आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में। तो इसमें SC वालों के लिए वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की निकली है। टेक्नीशियन जो ITI के लिए आई है, फिटर के लिए आई है। तो जनरल वालों के लिए 2 है, SC वालों के लिए 4 है। ऐसे टोटल 20 वैकेंसी निकली है फिटर के लिए। बट पास इन SSLC SSC मैट्रिक्स या 10th यानी 10th क्लास आप पास आउट होना चाहिए जैसे। और ITI पास आउट होना चाहिए आप कैसे? NCVT से विद NTC या NAC से, नेशनल सर्टिफिकेट से। और सेकंड है टेक्नीशियन B इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स। तो इसमें भी ITI वाले हैं, तो इनको ITI को दिया गया प्रेफरेंस। बेल्डर से आइए, रेफ्रिजरेटर एंड AC रिपेयर से आइए। यहाँ पोस्ट कम है बट गाइज मौका बहुत बड़ा है कि आपको ये वैकेंसी यहाँ पे अलॉट की जा रही है इनसे। इलेक्ट्रिशियन की भी आई है इसमें। इलेक्ट्रिशियन की जनरल की एक पोस्ट आई है, टोटल 2 पोस्ट है। सेकंड पोस्ट जो आपकी EWS वालों के लिए है। यहाँ पे भी आपका 10वीं प्लस ITI का डिप्लोमा, वो भी NCVT, ठीक है। प्लम्बर की आई है और ड्राफ्टमैन की आई है सिविल से। तो यहाँ पे भी यानी ITI के लिए मांगा गया है। चलिए इसको आगे देखते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आई है, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए आई है। तो हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए भी 10th पास आउट मांगा है इनने। लाइसेंस मस्ट है इनका हैवी व्हीकल का। और पब्लिक सर्विस ब्रिगेड में भी इनको मस्ट करा गया है, मस्ट प्रोसेस्ड है। एप्लीकेशन बिलोंग टू स्टेट यूनियन टेरिटरी 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग पोस्ट सिंस पब्लिक सर्विस तमिलनाडु स्टेट। तो ये यहाँ का डिटेल आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आउट ऑफ 3 years ऑफ HVD शुड बी अप्रिशिएट आफ्टर HVD लाइसेंस। तो ये आप देख लीजिएगा। मुझे लाइसेंस का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो HVD क्या होता है। और एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट टू ऑफ तमिलनाडु, जो भी है तमिलनाडु की साइट पे 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग पोस्ट के बाद वो आपको फुलफिल करना होगा। उसी लाइट व्हीकल का भी निकाला। लाइट व्हीकल में भी जनरल के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट पे निकाला गया है। यहाँ पे फायरमैन के लिए भी निकाली गई। फायरमैन के लिए 1 पोस्ट यानी इस पर सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं। ये कोटा दिया गया है इनको जनरल का, OBC का ये तो कोई मतलब का नहीं है आपका। इम्पोर्टेंट कंडीशन दिए तो ओनली इंडियन यानी भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग जो डेट है इसकी 24/4/2023 है। तो 24/4/2023 से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा इसको। देन उसके बाद यहाँ पे और कुछ ऑनलाइन ही होगा ये पूरा। हैंड्स में अगर कोई स्टेज अगर आप मिसमैच होती है अगर आपके डॉक्यूमेंट से, तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो हैवी व्हीकल ड्राइवर है उनका पोस्ट कोड जो है 010 दिया है। लाइट व्हीकल के लिए 030 दिया गया है। एक्सपीरियंस आप प्रेफर करा है इनको कि एक्सपीरियंस आपको भरना ही है। फायरमैन के लिए भी वही है। देन यहाँ पे सेकंड में जो फिजिकल 9 पॉइंट में दिया है, फिजिकल आपका जो है फायरमैन के लिए, वो फायरमैन के लिए हाइट 165 दी गई है जनरल के लिए। गोरखा रेजिमेंट जो हिमाचल साइड के उनके लिए 160 है। वुमेन के लिए 155 हाइट दी है। वेट 50 kg होना चाहिए। और गोरखा के लिए 46 है। बॉडी मास इंडेक्स ये आप पूरा देख लीजिएगा कैसा क्या है आपका, आप मैच करते हैं कि नहीं इससे। इसके बाद पैरामीटर्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ तो नॉर्मली रखा गया है इन सबको।
देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ कुछ भी नहीं है आपके लायक। यहाँ पूरा कंडीशन दिया, अगर आप फेल होते हैं तो कैसा क्या होता है आपके साथ। एज लिमिट की बात करते हैं गाइस, सबसे मेन है 24/4/2023। मिनिमम जो आपकी यानी एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। फायरमैन के लिए इन्होंने 25 साल और मैक्सिमम जो है 35 साल रखे, यानी मिनिमम जो है फायरमैन के लिए 25 साल होनी चाहिए और अदर पोस्ट के लिए 35 साल होनी चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट, जो 14/4/2023 तक दी गई है। ठीक है। ओबीसी वालों को जो भी यानी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट छूट देती है कि आप इतने साल तक अप्लाई कर सकते हो, ये सेकंड कॉलम में बहुत क्राइटेरिया दिया है। एससी एसटी के लिए 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलेशन दिया है। यहाँ पे पे स्केल की बात कर रहे हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 7 है, 44,000 रुपये इनकी पेमेंट है। ये तो पेमेंट तो बहुत अच्छी पेमेंट दे रहे हैं इनको। फायरमैन के लिए 19,000 की पेमेंट है, 20,000 की। नेक्स्ट पेपर कैसा आएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल बी ड्राफ्टमैन बी के लिए लिखित परीक्षा प्लस स्किल टेस्ट करिकुलम बेस्ड होगा। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, तो गाइस आप ध्यान से पोस्ट कोड भरिएगा। पोस्ट कोड में अगर आप गलती कर देते हैं तो आप भरना किसी पोस्ट पे जा रहे हो, भरा कोई जाए पोस्ट, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और सेकंड है हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए भी लिखित परीक्षा होगी और स्किल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। देन फायरमैन के लिए थोड़ा सा टफ है, राइटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकली और मेडिकली दोनों टेस्ट होने वाले। जब ये पास करेंगे देन उसी के बाद अगर आप किसी एक में भी फेल हो जाते हो तो आप फेल हो, या आप याद रखिएगा, नीचे लिखा है क्लियरली। सिलेबस ऑफ राइटन एग्ज़ाम के लिए तो पूरा ये सिलेबस इन्होंने मेंशन करा है कि इनसे क्या क्या पूछा जाएगा। और फायरमैन के लिए भी ये माइनस मार्किंग भी दी है, आप याद रखिएगा। रॉन्ग माइनस मार्किंग के लिए 0.33 मार्क्स काट दिए जाएंगे आपके, और 80 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और इसमें 24 आउट ऑफ टेक्निकल की ड्राफ्टमैन के लिए विल भी 24 नंबर चाहिए रहेंगे आपको टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन के लिए आउट ऑफ 80 में से। ठीक है। 90 मिनट का आपको टाइम, पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिया जाएगा और माइनस मार्किंग भी रहेगी, आप याद रखिएगा। देन उसके बाद राइटन टेस्ट ऑफ कंपेयर टू 100 मल्टीपल क्वेश्चन विद इन ड्यूरेक्शन ऑफ 120। ये फायरमैन का कोड है, तो ये फायरमैन के लिए दिया गया है। ऐसे ही हर चीज़ का अलग अलग दिया गया है। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये हैवी व्हीकल वालों के लिए जनरल नॉलेज। ठीक है। करंट अफेयर, हु इज़ हु, स्टेट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भूगोल पूछा गया है। और ये उनका स्किल टेस्ट में टेक्नीशियन वालों के लिए जो भी उनकी ट्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। 40 नंबर पास आउट चाहिए इनको 100 में से, याद रखिएगा आप, टेक्नीशियन भी और ड्राफ्ट के लिए। ये स्किल टेस्ट है उनका, तो यहाँ पे आपको 40 नंबर मिनिमम कैरी करना ही है। उसके बाद अगर आप इससे ऊपर कैरी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। ये हैवी व्हीकल के लिए यहाँ पे आ गया है। फायरमैन के भी आप देख सकते हैं। फायरमैन के लिए थोड़ी सी लंबी फिजिकल टेस्ट बहुत अच्छा है। 500 मीटर की रनिंग है 7 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए रनिंग नहीं दी गई है। और 800 मीटर की रनिंग दी है सीधी फीमेल के लिए, तो 4 मिनट में दी गई है। और फिर यहाँ पे अलग है 40 साल के वालों के लिए वो। देन सेकंड स्टेज में क्लाइंबिंग है, कैरिंग ऑफ ह्यूमन डंपिंग बाय फायरमैन। ये जो भी फायरमैन का सेकंड स्टेज है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कैसा क्या है आपका। और वेट दिया गया है 64 kg मेन के लिए, वुमेन के लिए 50 kg है। बेस्ट ऑफ 3 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट में आप दे सकते हैं इसको, लॉन्ग जंप को, हाई जंप को। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज़ जो आई है हमारे पास देखने के लिए वो ये है कि अपन अप्लाई कैसे करेंगे इसको। तो एप्लीकेशन को, करियर को, पेज को IPRC वेबसाइट जो है www.iprc.gov.in 27/3/2023 से ये 10 बजे से ओपन हो जाएगी। कब तक ओपन रहेगी, 24/3/2023 के शाम 16 आवर्स तक रहेगी ये। ठीक है। और उसके बाद NSG का है, नेशनल कैरियर सर्विस। तो आप इस वेबसाइट पे जाके केयरफुली अपना डाटा फिलअप करेंगे। देन उसके बाद फिजिकली एप्लीकेशन बायोडाटा सर्विस नोट बी एंटायर्ड, तो आप इसको अदर कुछ भी नहीं भेजेंगे, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वही, और उसका प्रिंट आउट आप निकाल के रख लेंगे। और जो करेक्शन उन्होंने दिए हैं, आपके अपलोडिंग डॉक्यूमेंट जो होंगे, फ़ोटोग्राफ अपलोड होगी विथ क्लियर लाइट बैकग्राउंड में होगी, वाइट बैकग्राउंड रखिएगा आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फुल फेस आइज क्लियर, यानी क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए। अदर कोई फोटोग्राफ जिसमें फेस ना दिख रहा हो वो फोटोग्राफ अपलोड मत कीजिएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएंगे आप। और उनके यानी पूरा चेहरा फुल दिखना चाहिए, लाइट होना चाहिए चेहरे पे, ताकि कहीं भी यानी वो ना हो उनको कि ये फ़ोटोग्राफ गलत है।
फोटोग्राफ का साइज़ दिया 50 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में लेगा वो। सिग्नेचर आपके पेन एंड विथ वाइट पेपर पे सिग्नेचर होने चाहिए ब्लू इंक से, ब्लैक इंक से मत कर दीजिएगा। कई लोग ब्लैक इंक से करते हैं, आप ब्लू इंक से कीजिएगा, ठीक है। फाइल जो फॉर्मेट होना चाहिए वो 50 KB के अंदर में ही होना चाहिए, सिग्नेचर का भी। और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनको सबको वेल मेंटेन एंड क्लियर स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। देन आप नीचे आते हैं, पोस्ट कोड के बाद सर्टिफिकेट ऑफ अपलोडेड। टेक्नीशियन में आपको क्या क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट लगेगी इसमें। 12th की मार्कशीट आप एप्लीकेबल अगर हैं आपके पास तो मस्ट है, नहीं तो नहीं है। आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID हो, वो आप ATC ऑफिस में अपडेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी। SC ST OBC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। डिसेबिलिटी है तो अगर उनका वो डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट लगेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनका डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट लगेगा। परमिशन टू पेरेंट एम्प्लॉयर ऑफ द अप्लाइंग ऑफ द पोस्ट एम्प्लॉइज, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बैंक पासबुक फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी लगेगी जिनको अगर ये देते हैं, बट इन सबका साइज़ याद रखिए कि ये सिंगल PDF में होंगे और 10 MB से कम का इनका साइज़ होना चाहिए, आप याद रखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा आप, हर पोस्ट पे इन्होंने दिया है और ऑलमोस्ट सेम ही है जो भी मैंने आपको ऊपर बताया है, सारी पोस्ट पे एक जैसे ही उन्होंने मांगा है कि रिलेटिव डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिजिकल फायरमैन के लिए आपको क्या बोलते हैं, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन PMP सर्टिफिकेट लगेगा, याद रहती रखिएगा। ये सिर्फ ओनली फायरमैन में मांगा गया है, बाकी और किसी में ये नहीं मांगा गया है। देन उसके बाद आ जाते हैं इन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट, जो 8 डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। देन क्या बोलते हैं 10 MB से कम के होने चाहिए, ठीक है। कहाँ की साइट पे आप अप्लाई करेंगे, www, यहाँ पे ऊपर मेंशन है www.iprc.gov.in पे, ये 24/4/2023 तक है आखिरी। देन उसके बाद हम आ जाते हैं चॉइस फॉर सिटी लोकेशन, जो भी आपकी सिटी हो आप चूज़ कर सकते हैं इस पर CBT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, जो भी आपको पास पड़े। जो लास्ट है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 750 रुपये। टेक्निकल B, ड्राफ्टमैन B, फायरमैन A, लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल के लिए 500 रुपये फ़ीस है। इसको आप ऑनलाइन UPI, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट किसी से भी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। जब भी आप इसे पे करें तो मेक पेमेंट के बाद जो रिसिप्ट आएगी उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अगर नहीं होती है पेमेंट तो अगर रुक जाती है तो 24 घंटे बाद आप देख लीजिएगा, अगर शायद हो जाए सक्सेसफुल, नहीं तो आपका रिफ़ंड वापस आ जाएगा आपके खाते में, ठीक है। बट रिफ़्रेश मत कीजिएगा उसको उस टाइम पे। ये अदर के लिए रिफ़ंड की क्वालिटी आपको बता के रखी है कि रिफ़ंड कितना वापस आएगा कितना नहीं आएगा। ओनली फॉर ये रिफंड ऑफ फॉलोइंग गिवन रेट विल बी ग्रांट ओनली टू सच एप्लीकेशन हु अपेयर इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT के लिए इन्होंने रिफ़ंड फ़ीस रख के रखी है जो भी इनका है। और इसके बाद इसमें और कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट सबमिट टू ड्यूरिंग स्किल टेस्ट, तो ये आपको फुल जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरे लेके जाने पड़ेंगे ओरिजिनल। पैरा नंबर 8 में इनका पूरा मेंशन किया है IPRC की साइट से। तो ये जो 8वां पैरा नंबर था ये वाला जो हमने पूरा पढ़ा, ये वाला सर्कुलर, ये आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा जब भी आपका स्किल टेस्ट हो। जनरल कंडीशन में इन्होंने साइट दे के रखी है, पूरा आपको टेलीग्राम बता के रखा है कि कैसा क्या करना है। डिस्क्वालिफिकेशन का भी दे के रखा है कि एनी फॉर्म ऑफ वी विल डिस्क्वालीफाई, तो आप कैसे आने आपके साथ वो होगा। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट दोनों आपको दे के रखी है रजिस्ट्रेशन की। तो 24 अप्रैल 2023 इसकी आखिरी डेट है और स्टार्टिंग ये 27 मार्च से होगी, यानी कल से ये फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो गाइज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसके लिए काबिल हो और प्लीज़ फॉर्म भरिएगा ताकि आपका पेपर हो सके इसका और आप पेपर क्वालिफाई कर सकें। तो गाइज़ आई होप सो, ज़्यादा कोई टफ नहीं आने वाला पेपर इसका, और जैसा भी आएगा फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। टिल देन गाइज़ यहाँ तक के लिए आपकी जानकारी बहुत है, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। अगर जहाँ भी मेरे से मिस्टेक हुई हो मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके ईज़िली रीड कर सकते हैं कि कहाँ आपसे कोई मिस्टेक हुई। बट फिज़िकल पैरामीटर आप याद रखिएगा कि कैसा क्या मांगा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको फिल कीजिएगा। और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो अगर आप मैच करते हैं तो ही इसको फिल कीजिएगा। बाकी नौकरी अच्छी है, सैलरी भी इसकी अच्छी है, और इसरो में जाना तो हर किसी का ख्वाब ही रहता है। तो ये इसरो की बात थी। टिल देन गाइज फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।